मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत विशेष में। मित्रों, आज आपसे बात करूंगा सिंह राशि के जातकों का साल का पहला महीना जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। और इस थंबनेल में आपने देखा सिंह राशि के जाल में फंसे राहु केतु कैसे सिंह राशि के जाल में फंस गए हैं। यह गोचर जनवरी के महीने का सिंह राशि के जातकों के लिए है। एक बात स्पष्ट कर दूं, यह जो गोचर है यह राशिफल है, मासिक राशिफल। यह आपकी जो जन्म राशि है सिंह राशि, उसके आधार पर यह प्रिडिक्शन फलादेश है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में, स्वास्थ्य आपका उत्तम कोटि का रहने वाला है, क्योंकि जो लग्नेश हैं आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य नारायण भगवान, वह पंचम भाव पहले त्रिकोण में विराजमान हैं और भाग्य भाव के स्वामी मंगल भी यहाँ विराजमान हैं। और गुरु पंचम भाव के स्वामी गुरु आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। यह अद्भुत गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी के महीने साल के पहले महीने में बन रहा है। मंगल सूर्य साल के आरंभ से ही आपके पंचम भाव में विराजमान है और गुरु महाराज आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। यह अद्भुत योग संयोग है। और बुध और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। इस प्रकार से शनि आपके मूल त्रिकोण राशि, शनि अपने ही मूल त्रिकोण राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। आपके दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में और आपके रोजमर्रा के कार्य के भाव में। तो इस प्रकार से यह बहुत उत्तम फलदायक है। शनि क्षमा कीजिए, राहु और केतु अपने ही सिंह राशि के जाल में कैसे फंस गए हैं उस पर चर्चा करूंगा और उसी से सारा कुंडली का विश्लेषण निचोड़ है। आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम कोटि का रहने वाला है, मैंने बता दिया। दूसरी बात, आपकी जो वाणी है, वाणी भाव के स्वामी बुध महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। वाणी से प्रभावित होकर के आपके टीचर, शिक्षक, गुरु आपको शुभ फल देने वाले हैं माता जी के साथ। और आपके अन्य जो संबंध हैं, यश मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ने वाली है। शुक्र महाराज भी यहाँ विराजमान हैं। शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी हैं। तो दशम भाव से संबंधित, कर्म क्षेत्र से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं या जो आपके कोई प्रेम संबंध हो, किसी भी प्रकार के, केवल मेल फीमेल में प्रेम वाली बात नहीं है। समाज जीवन में, पारिवारिक जीवन में वह प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करने का कार्य बुध महाराज चतुर्थ भाव में दशमेश होकर के यह करेंगे। पंचम भाव में सूर्य नारायण भगवान और मंगल विराजमान हैं। यह आपको उच्च शिक्षा में पदोन्नति देने वाले हैं, उच्च शिक्षा में आगे अग्रसर करने वाले हैं। पिछले समय में, बीते हुए समय में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम छूट गए थे, उनमें सफलता नहीं मिल पाई थी, किसी भी कारण आप उनमें भाग नहीं ले पाए थे, उनमें आप भाग लेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। पास आउट होकर के आपकी नियुक्ति बहुत अच्छे उच्च पद पर, ऊंचे स्थान में होने वाली है। अब सूर्य नारायण भगवान 15 जनवरी को आपके छठे भाव में जाएंगे और यह जो छठा भाव है मकर राशि का भाव है। एक बात आपको यह बताता हूँ, आज तक किसी ने आपको यह नहीं बताया होगा, जो मकर राशि है देखा जाए तो यह सूर्य नारायण भगवान की परम प्रिय राशि है। जबकि वो यहाँ पर उच्च के भी नहीं होते हैं, मूल त्रिकोण के भी नहीं होते हैं, और यह शनि की राशि है, उनके पुत्र की राशि है, उनकी परम प्रिय राशि है और उनकी यह अंतिम राशि है। 6 राशियों का स्वामित्व सूर्य नारायण भगवान के पास है, सिंह राशि से लेकर के मकर राशि तक। तो मकर राशि में यह 15 जनवरी को मकर राशि में यह प्रवृत्त होंगे। उत्तरायण होगा और मकर संक्रांति इन्हीं के मकर की राशि में सूर्यनारायण भगवान के पदार्पण से होती है। यह उनकी अंतिम राशि है। फिर आपको बताऊं, सिंह राशि से मकर राशि तक का स्वामित्व सूर्य नारायण भगवान के पास है। यह अन्यथा हो जाएगा, मैं इसके विषय में आगे वीडियो बनाऊंगा
वो समझाऊंगा कैसे है। बाकी 6 राशियों को कर्क, मिथुन, वृष, मेष, मीन, कुंभ राशियों का स्वामित्व चंद्रमा के पास होता है, वो एक अन्य विषय है। अब जब यह मकर राशि में जाएंगे तो यह छठी राशि होगी, रोग भाव होगा, ऋण भाव होगा, लोन भाव होगा। तो यह ऐसा कुछ शत्रु भाव सूर्य नारायण भगवान नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान लग्नेश होकर के किसी भी भाव में कोई भी लग्न हो और वह दो स्थान में जाता है, 6, 8, 12 में जाता है, तो वह बुरा फल नहीं करता है। उसी प्रकार से सूर्य नारायण भगवान आत्मा के कारक हैं। यह आपके आत्मा को, शरीर को, आपके स्वास्थ्य को खराब नहीं करेंगे। ऋण से, लोन से, शत्रुता से यह दूर रखेंगे। यह आप निश्चित नोट करके रखिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव, जो आपका गृहस्थ जीवन है, पति पत्नी का जीवन है, इसमें स्थिरता आएगी, क्योंकि यह कुंभ राशि जो है स्थिर राशि है और शनि महाराज आपके राशि के सप्तम भाव में मूल त्रिकोण में विराजमान हैं और अभी यह अपने यौवन को प्राप्त हो चुके हैं। 8 डिग्री से ऊपर चल रहे हैं अभी कुंभ राशि में शनि महाराज। जब यह वीडियो के माध्यम से मैं यह सब फलादेवी प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूं, तब यह 20 डिग्री तक जब तक रहेंगे, 20 डिग्री का समय अभी बहुत लंबा समय है आपका, 2024 का आधा साल निकल जाएगा, तो आपके जो वैवाहिक जीवन है, पति पत्नी का जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, इसमें प्रगाढ़ संबंध, मजबूती आने वाली है। बीते हुए समय में जो वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के रिश्तों में कमियां आ गई थी, खटास आ गई थी, अनबन हो गई थी, वह शनि महाराज अभी यहाँ पर पूर्ण करने वाले हैं। क्योंकि पिछले समय में यह बकरी चल रहे थे और इनकी अंशात्मक जो शक्ति थी बहुत कम थी। अब अंशात्मक शक्ति इनकी बहुत दृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है। यह अपने यौवन पर हैं। आपको अपने सप्तम भाव से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें यह मजबूती देंगे और आपके यह जो सप्तम भाव है यह दैनिक जीवनचर्या का भी भाव है। जो रोजमर्रा के जो आप कार्य करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, उनमें स्थिरता आने वाली है और उनमें एक नया पैनापन, शार्पनेस आने वाली है। यह आप इसको नोट करके रखिए। अब अष्टम भाव में राहु है, लिखा है सिंह राशि के जाल में फंसे राहु केतु। अब उसका अभी अष्टम भाव की बात को बीच में रोक करके मैं नवम भाव में जाऊंगा। अष्टम भाव की बात फिर बाद में करूंगा। नवम भाव में आपके भाग्य भाव में जो भाग्येश, मैंने पहले भी बताया, मंगल आपके पंचम भाव में है, त्रिकोण भाव में है, संतान भाव में है। यह संतान से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित, आपके जीवन को निखार देने के मामलों में सब तरह मंगल आपको जैसे बहुत मजबूती देने वाले हैं, उसी प्रकार से पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में, भाग्य भाव में होकर के आपके धार्मिक कार्यों में, पिताजी के संबंधों में, भाग्योदय से संबंधित, भाग्य से संबंधित जो भी निर्णय होंगे, कार्य होंगे, उनमें मजबूती यह आपको देने वाले हैं। और आपको अपने भाग्य को कोसने का कोई भी अवसर गुरु महाराज देने वाले नहीं हैं। आपको अवसर ही नहीं मिलेगा। गुरु महाराज इतने आपको व्यस्त रख देंगे अपने शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में, आपको शिकायत का मौका गुरु महाराज देने वाले नहीं। गुरु महाराज ही क्या, कोई भी ग्रह, राहु केतु की भी यहां पर चलेगी नहीं। राहु केतु भी जो अन्य 7 ग्रह हैं, सूर्य से लेकर के शनि तक, यह सब आपके पक्ष में यहां पर खड़े हैं। आपके पैरों को मजबूत करने वाले हैं। आपके पैर को कोई डिगा नहीं सकता है, आपके कदमों को कोई पीछे नहीं हटा सकता है, क्योंकि सूर्य से लेकर के शनि सभी ग्रह आपके अनुकूल हैं। आपकी राशि सिंह राशि के अनुकूल है। कैसे हैं? जैसे मैंने त्रिकोण और त्रिकोण के संबंध आपको बताया, पंचम और नवम का संबंध बताया, लग्न का भी संबंध बताया। लग्नेश पंचम में, पंचमेश नवम में, नवमेश पंचम में।
एक दूसरे की राशि में विराजमान हैं। मित्र राशि हमेशा त्रिकोण भाव मित्र ही होते हैं। और दशमेश जो शुक्र हैं चतुर्थ भाव में, और एकादशेश इनकम भाव के स्वामी बुध चतुर्थ भाव में। और जब यह बुध और शुक्र भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं जनवरी में ही, और वह कहाँ आने वाले हैं? बुध 7 जनवरी को आपके पंचम भाव में आएंगे, सिंह राशि के पंचम में एकादशेश होकर के, और दशमेश शुक्र आपके 18 जनवरी को पंचम भाव में आएंगे। और इसमें जो राहु आपके अष्टम भाव में है, मृत्यु स्थान में है, दुस्थान में है, आपको लॉटरी सट्टा जो दुर्व्यसन हैं उनसे यह सब आपको दूर रखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सभी यह ग्रह आपको इतना व्यस्त रखेंगे, विशेष करके गुरु महाराज इतना व्यस्त रखेंगे कि आपको गलत जगह गलत संगत में जाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो यह जो प्रिडिक्शन है, फलादेश है, गोचर है, ऐसा गोचर जनवरी के महीने त्रिकोण और केंद्र से संबंधित, त्रिकोण और लग्न से संबंधित गोचर और किसी राशि का नहीं है। मित्रों, यह गोचर मैंने आपको राशिफल जनवरी 2024 साल का पहला महीना यह बताया। साल का पहला महीना आपके लिए सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव, लेविश लाइफ का हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।